हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज ये हमारा Q&A का पहला वीडियो है। जो भी क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछा था उस सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। और ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज के वीडियो में मैं नहीं ले पा रहा हूँ। रीज़न ये है कि वो टॉपिक थोड़ा लंबा है, उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स को जो आपने मुझसे पूछा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है मिस्टर राजा की तरफ से, और उन्होंने बोला है सर प्लीज़ एक बार उड़ीसा के ग्रीन डीजे का रिव्यू कीजिए। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार आ चुका है। ग्रीन डीजे, रश्मि डीजे, इनका सेटअप का टूर कीजिए, लेकिन मैंने कभी उनको अप्रोच नहीं कर पाया हूँ अभी तक। आगे चल के शायद मैं उनको अप्रोच करूँ और आप जो चाहते हैं वो वीडियो में बिल्कुल बनाने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी, अगर आगे कभी अपॉर्चुनिटी मिले उन सेटअप्स का टूर करने के लिए तो बिल्कुल मैं ग्रीन डीजे का सेटअप टूर बिल्कुल करूँगा। और यहाँ पे अमन राज जी ने कमेंट किया है हाउ टू मेक अ डीजे ट्रक। डीजे ट्रक एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं। डीजे ट्रक को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, अलग अलग गाड़ियों के ऊपर सेटअप आप किस तरह से डिज़ाइन करें, तो उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा। अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके ऊपर भी हम सेपरेट एक वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है SSS प्रो साउंड की तरफ से। उन्होंने लिखा है प्रवीर जी वाई लाइनर एथरो ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू पॉइंट सोर्स। मीन्स ये जानना चाहते हैं कि पॉइंट सोर्स और लाइनर इन दोनों में किसका रिस्पॉन्स ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके साथ ये जानना चाहते हैं अगर एक ब्रांडेड फ्रंट सोर्स हम एक तरफ में यूज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक नॉन ब्रांडेड लाइनर यूज़ कर रहे हैं तो उन दोनों में किसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली चीज़ तो ये है पॉइंट सोर्स के मुकाबले लाइनरी का जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि पॉइंट सोर्स अगर आप एक जगह पे लगाए हुए हैं, जब भी आप थोड़ा सा साउंड से हट के इधर उधर जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलता है। लेकिन जबकि लाइनरी में ये प्रॉब्लम आपको आमतौर से देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लाइनरी जिस तरह से आप हैंग करते हैं उसका हर एक लाइनरी जो होता है, आप चाहे कहीं पे भी खड़े हो आप तक उन सब का रेंज हमेशा पहुंचता रहता है। मतलब एंगल ऑफ जो व्यू मतलब बोल सकते हैं, जहां पे आप खड़े हैं वहां तक आपका ऑडियो बिल्कुल प्रॉपर्ली आप तक पहुंच पाता है, क्योंकि इसका जो सजावट होती है, चाहे आप टॉप वाला लाइनर ले लें या फिर बॉटम वाला लाइनर, हर किसी का डायरेक्शन आपके ऊपर रहता है। जबकि पॉइंट सोर्स में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो उसका रेंज आप तक पहुंचना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा अगर आप उससे इधर उधर हटते हैं तो लैग होता है। रीज़न ये है, सोचिए आपने यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आप उसके स्ट्रेट में जो पॉइंट सोर्स स्पीकर है जो टॉप है, तो उसको आप डायरेक्टली उसका रिस्पॉन्स सुन रहे हैं, जबकि दूसरा वाला थोड़ा सा लैग हो रहा है। जब आप दूसरी तरफ हटेंगे तो दूसरा वाला को अच्छे से सुनेंगे, ये वाला लैग होता है। लेकिन लाइनर में जब आप सुनते हैं तो हर किसी का रिस्पॉन्स आप एकदम से एक समान सुन सकते हैं। और बाकी अगर आप एक ब्रांडेड पॉइंट सोर्स लेते हैं और एक नॉन ब्रांडेड लाइनर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ब्रांडेड पॉइंट सोर्स जो है उसका रेंज आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि नॉन ब्रांडेड लाइनर जो है उसमें आपको भले वो टारगेट करे, उसका हर एक रो आपको टारगेट करता हो, लेकिन उसमें आपको एक ब्रांडेड पॉइंट सोर्स के मुकाबले ज़्यादा डिस्टॉर्शंस भी सुनने को मिलेगी, जिससे आपकी हियरिंग क्वालिटी में काफ़ी सारे अंतर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल एक ब्रांडेड पॉइंट सोर्स में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजे गणेश पाइथन ऑफिशियल, उनकी तरफ से सर LF7 कैबिनेट का वीडियो बनाओ और इसके लिए कौन सा स्पीकर लगेगा वो भी बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है LF7 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादातर आप उसको प्रेफर कीजिए डीजे के लिए, काफ़ी अच्छा रहता है उसका रिस्पॉन्स। और आप अपने कैबिनेट का जो पैटर्न है, इनक्लोज़र है, अपने स्पीकर के वॉटेज के हिसाब से उसको डिज़ाइन वाला कैबिनेट ही लीजिए। सोचिए कोई 1000 वाट का स्पीकर डालने के लिए कोई LF7 बना हो, उसमें आप अगर 1500 वाट 1800 वाट के स्पीकर डालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल मेक श्योर हो जाइए ये जो कैबिनेट आप ले रहे हैं वो कितने वाटेज के लिए सूटेबल है, उसके बाद जाके आप लीजिए। और LF7
अच्छा रहता है। आप इसके साथ आप अगर चाहें ऑडियो टोन के, स्वेटन के 1500 वाट के जो स्पीकर्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ATI Pro के भी स्पीकर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ब्रांडेड में जाना चाहते हैं तो आप BNC TVW100 यूज़ कर सकते हैं या फिर RCF LF451 भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वाटेज में आप इसमें मत जाइए। अगर आपका जो कैबिनेट का जो एयर वेंटिलेशन है वो अच्छा रखा गया है देन आप 1800 वाट 2000 वाट भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल नॉर्मल LF7 का कैबिनेट है तो आप 1500 वाट तक ही उसको यूज़ करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अमन 6006 ID से। इन्होंने पूछा है CA12 एम्पलीफायर के दोनों चैनल पे को अलग अलग ओम्स पर चला सकते हैं क्या? एक चैनल पर 1600 वाट एट 2 ओम्स और दूसरा चैनल 1200 वाट एट 2 ओम्स। बिल्कुल आप इस तरह से भी चला सकते हैं। आपका एम्पलीफायर बस रिकमेंडेड होना चाहिए 2 ओम्स चलाने के लिए, और CA12 जो है वो 2 ओम्स के लिए भी रिकमेंडेड है। आप जब 1600 वाट का जो लोड दे रहे हैं उसको आप फ्रीली चला सकते हैं, लेकिन जो 1200 वाट का 2 ओम्स का लोड दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा उसका गेन जो है उसको कंट्रोल में रखिए। इस कंडीशन में आप अगर चाहें दोनों चैनल्स में, मैं CA12 की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अगर आप यूज़ करना चाहते हैं दोनों चैनल में अलग अलग, तो आप 4 ओम्स 2 ओम्स भी यूज़ कर सकते हैं, 8 ओम्स 4 ओम्स इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चैनल में टॉप भी, एक चैनल में सबवूफर भी, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप स्टीरियो और पैरेलल दोनों मोड में इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मनीष कुमार जी ने लिखा है डुअल अल्ट्रा बेस पे बनाए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा? वैसे मैंने पोप का एक ML218B V3 बनाया था वीडियो, अब वो वीडियो देख सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, उसमें BNC का स्पीकर्स के साथ वो मॉडल आता है। वो डुअल में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद रंजन बरिहा जी ने लिखा है 10 kV स्टेबलाइजर में MT1601 का एम्पलीफायर कितना पीसेस चला सकते हैं? यहाँ पे आप देखिए, अगर आपका MT1601 जो है वो मैक्सिमम आउटपुट उसका 6000 वाट होता है और 2 ओम्स पे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम आगे देखें, अगर आप 2 ओम्स पे ऑपरेट करते हैं देन आपको 6000 वाट फ्री रखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप उस कंडीशन में उस एम्पलीफायर को 4 ओम्स पे यूज़ करते हैं देन आपको वहाँ पे लगभग 2250 पर चैनल आउटपुट देता है, तो लगभग 4500 वाट आपका आउटपुट हो रहा है। तो उस हिसाब से आप अगर 4 ओम्स पे ऑपरेट करते हैं तो 2 एम्पलीफायर एक 10 kVA के ऊपर आप चला सकते हैं। लेकिन 2 ओम्स पे अगर आप ऑपरेट करें तो आपको 15 kVA तक एक स्टेबलाइजर चाहिए, क्योंकि देखिए एक पावर एम्पलीफायर जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका एक नॉमिनल लोडिंग कैपेसिटी होता है। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 1.5 किलोवाट तक वो लोड ले लेता है, और उसके बाद आप जब ऑपरेशन मोड में जाते हैं जितना वाट वो यूज़ करेगा उस हिसाब से वो पावर कंज्यूम करता जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन बिठा सकते हैं। उसके बाद DJ पंडू जी ने लिखा है एरोन्स का LF18X451 स्पीकर कैसा है? एरोन्स का स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं। एक ऐसा स्पीकर आप मान सकते हैं जो आपको एक अच्छा बजट में एक हायर रेंज जैसा फीलिंग दे सकता है। लेकिन आप अगर कंपेयर करें BNC RCF, ऐसा कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि उनका भी प्राइसिंग इनके जितना जो स्पीकर्स होते हैं उनसे 2 गुने 3 गुने होते हैं, तो उस हिसाब से उनका रिज़ल्ट भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप एक अफोर्डेबल बजट में एक हाई क्वालिटी स्पीकर ढूंढ रहे तो आप एरोन्स के स्पीकर में जा सकते हैं। खास करके उनका जो 451 मॉडल है वो काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, तो आप उस मॉडल को चूज़ कर सकते हैं। यमन राव ID से लिखा है 3000 वाट का बेस स्पीकर ऐसा लिखा है, तो उसका वीडियो वो चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी पोप का एक ML218B V3 वीडियो बनाया हुआ था, वो 3000 वाट का डुअल था। आपने अगर वो वीडियो चेक नहीं किया तो बिल्कुल चेक कर लीजिए। उसके बाद DJ बनी का ऑफिशियल से कमेंट आया है महारानी DSP का सेटअप कीजिए जिसमें लाइनरी का स्लोप, सबवूफर का स्लोप, टॉप का स्लोप और इन सब में बेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इसको कैसे इक्वलाइज़र करें, इसके बारे में पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल ये एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आपको अभी कमेंट्स में बताना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका ऑलरेडी मेरे पास महारानी DSP भी है अवेलेबल, तो उसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। आप
उस वीडियो का वेट कीजिए। डीजे जगदम्बा से कमेंट आया हुआ है, स्पीकर और एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी कैसे पता करें, ये ज़रूर बताइए। स्पीकर और एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी, आप अगर एक स्पीकर खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिखा होता है, वो स्पीकर कितना हद से लेके कितना हद तक रिस्पॉन्स दे सकता है, तो आप वहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी रेंज पता कर सकते हैं। और एक एम्पलीफायर का भी एक जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो भी स्पेसिफिकेशन शीट में आता है, आप वहाँ से पता लगा सकते हैं कि वो एम्पलीफायर पर्टिकुलरली कितने फ्रीक्वेंसी से कितना किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक चल सकता है, तो वहाँ पे आप पता लगा सकते हैं। और स्पीकर का कैरेक्टरिस्टिक देखते हुए आप उसके हिसाब से अपने क्रॉसओवर या फिर डीएसपी में सेटिंग्स डाल सकते हैं ताकि वो उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में चले और आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे। और अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करें, हम इसके ऊपर और भी डिटेल में आगे कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर सकें। सुनील कुमार महातो जी ने लिखा है, सर हाउ टू स्टार्ट अ डीजे बिजनेस, प्लीज़ हेल्प। एक्चुअली मैं अभी के लिए आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह की पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है अभी, अगर आप प्लान कर रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि ये पेंडेमिक का जो सिचुएशन है, लॉकडाउन वगैरह ये सब ओवर आए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो भी इस फील्ड में है वो लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और काफ़ी सारे मतलब शोज़ कैंसिल हो रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो किसी भी हाल में अभी काम करना मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नॉलेज गेन कीजिए इस बीच, और उसके बाद जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में आए उसके बाद जाके आप प्लान करें और अपना बिज़नेस बिल्कुल स्टार्ट करें। और उस टाइम में मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की, कैसे आप नॉलेज गैदर करें और इस बिज़नेस को स्टार्ट करें और कैसे रन करें। सुमित कुमार जी ने लिखा है, व्हाट इज़ योर यूट्यूब इनकम। एक्चुअली यूट्यूब जो है वो एक्चुअली मेरा पैशन है, मैं काफ़ी सालों से इस फील्ड में हूँ। और जब मैंने शुरुआत किया था यूट्यूब 2017 अक्टूबर में, तो उस टाइम में मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि इससे पैसा इनकम होगा, ये नहीं। मैंने उस टाइम में कुछ मतलब यूट्यूब में सर्च कर रहा था कि डीजे के ऊपर क्या वीडियोस है, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिले जो इंग्लिश लैंग्वेज में थे, और हिंदी लैंग्वेज में ऐसा कोई प्रॉपर वीडियो नहीं था। जो भी था कुछ आड़े टेढ़े वीडियोस थे जो मतलब बिज़नेस आइडियाज़ देते हैं वो लोग, डीजे का बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, सालाना इतना कमाइए, इस तरह के जो एड्स होते हैं उस टाइप के ही मतलब बिज़नेस आइडियाज़ थे। टेक्निकली उसके ऊपर कोई भी वीडियो बना नहीं रहा था। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि यहाँ पे एक जोन है जहाँ पे मैं अपना जितना भी नॉलेज है वो शेयर कर सकता हूँ, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और उसके ऊपर जो भी मेरे पास नॉलेज था वो शेयर करता गया। और आगे चलते चलते मैंने नोटिस किया हमारे साथ और भी काफ़ी सारे इस फील्ड के आगे हैं जो लोग अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करते करते ये कम्युनिटी बहुत बड़ी बन पाई और आप सबको अभी प्रोडक्ट्स रिव्यू, डीजे कनेक्शंस, लाइव साउंड कनेक्शंस और काफ़ी सारे सेटअप टूर्स ये सब इस वजह से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी 2017 के बाद काफ़ी धीरे धीरे करते करते काफ़ी बड़ा हो चुका है। और बाकी अगर इनकम की बात करें, यूट्यूब का कोई भी अगर आप वीडियो डालते हैं तो वीडियो के व्यूज़ के हिसाब से आपको इनकम मिलती है। ऐसा कुछ स्टेबल नहीं है कि मतलब आप यूट्यूब से इतना पैसा ही इनकम कर रहे हैं, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। लेकिन अगर आपका विज़न सही है देन आप इस फील्ड के ऊपर बिल्कुल जमे रह सकते हैं। डीजे जॉन्टी की तरफ से एक कमेंट आया है, भाई 21 इंच बेस में बेस्ट स्पीकर कौन सी है, उसका रिव्यू कीजिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसका रिव्यू करने के लिए। वैसे VNC के भी काफ़ी अच्छे स्पीकर्स है 21 इंच में। अगर आप अफोर्डेबल बजट में ढूंढ रहे हैं तो ऑडियो टोन, ATI प्रो, इन सब का भी 21 इंच में स्पीकर्स है और जिसका बजट भी अच्छा है और रेंज भी अच्छा है। आप उनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप VNC में जा सकते हैं। अगर आप एक लिमिटेड बजट में चल रहे हैं तो देन आप ऑडियो टोन, ATI प्रो, इन सब स्पीकर्स को भी ले सकते हैं। और मानस महापात्र जी ने लिखा है, भाई Nlab एम्पलीफायर X7 वीडियो बनाइए, लेना है प्लीज़। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा Nlab का वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस एम्पलीफायर को अभी तक मैंने ना ही यूज़ किया है, ना ही मैंने देखा है। तो
मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ कि क्या है नहीं है, लेकिन आगे अगर कभी मैं रिव्यू इसका करता हूँ या फिर टेस्टिंग करने का मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करने वाला हूँ उस टाइम में कि ये एम्पलीफायर एक्चुअल में कैसा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मुंडा अतुल सिंह आईडी से। इन्होंने पूछा है आपका शॉप भी है क्या, और दूसरा क्वेश्चन है आप वीडियो कैसे शूटिंग करते हो और एडिट कैसे करते हो। बिल्कुल मेरा शॉप है जो TNT ऑडियो के नाम से है और उड़ीसा जाजपुर में है ये, और हम हर ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करते हैं TNT ऑडियो में, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, और यूट्यूब से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली परचेज़ करते हैं। अगर आपको TNT ऑडियो का डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज़ करना है तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन चलने की वजह से हमने अभी अपना जो TNT ऑडियो ऑनलाइन सेल है उसको थोड़ा सा बंद रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते इस टाइम में हम कोई भी ऑर्डर लें और उसको प्रोसेस ना कर पाएँ। इससे अच्छा ये है कि हम इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड में रखते हैं। जैसे ही सिचुएशन थोड़ा सा अंडर कंट्रोल आ जाएगी उसके बाद फिर से हम सेल स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट्स परचेज़ करना है तो आप उस टाइम में इंक्वायरी छोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, मैं अपना यूट्यूब का जो वीडियोस है उसको शूट कैसे करता हूँ, उसको एडिट कैसे करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने पहले स्टार्ट किया था कैनन EOS 1200D से DSLR कैमरा से, और उसमें मैं रेगुलरली बोया M1 माइक भी यूज़ करता था। लेकिन उसके बाद मैंने कैनन 200D Mark II लिया, उसके बाद मैं थोड़ा कम ही यूज़ करता हूँ 1200D को, और इसमें भी ऑटो आई फोकस होने की वजह से मैं कहीं पे भी खड़ा हूँ तो ये आराम से मुझे फोकस कर लेता है। और रेगुलर अभी का जो शूट है वो मैं इससे करता हूँ। और इसके साथ जो मैं माइक यूज़ करता हूँ वो है Rode Wireless Go, जो एक वायरलेस माइक है। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ अपना वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। और एडिटिंग के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है Sony Vegas Pro 15 और Filmora 9। ये दोनों सॉफ्टवेयर को मैं यूज़ करता हूँ रेगुलरली। उमेश चौहान जी ने लिखा है भाई क्लिप आ गया है एम्पलीफायर में, अगर आप एम्पलीफायर के लेवल के ऊपर उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उसमें ज़्यादा इनपुट गेन डालते हैं, उससे ज़्यादा ही आउटपुट कराने की कोशिश करते हैं, उसमें डिस्टॉर्शंस मिलाते हैं, देन आपका पावर एम्पलीफायर क्लिपिंग करेगा। आपका अगर वोल्टेज भी लोअर है, जो रिकमेंडेड वोल्टेज होता है उससे अगर कम वोल्टेज में भी आप इसको चलाते हैं देन उस कंडीशन में भी आपका क्लिपिंग आ सकता है। और तीसरा कंडीशन ये है, अगर आपने पावर एम्पलीफायर के जो क्षमता है उसके हिसाब से उससे बहुत ज़्यादा ओवरलोड उसके ऊपर डाल दिया तो उस कंडीशन में भी आपका क्लिपिंग बहुत जल्दी दिखा सकता है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, आपका क्लिपिंग का समस्या है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामल आर्या। इन्होंने लिखा है SLB VL14V2 एम्पलीफायर वर्सेस NX ऑडियो MT1601 एम्पलीफायर बेस्ट कौन सा है। फ़िलहाल के लिए मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ, मैंने अभी तक SLB BL14V2 जो है उसको यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने जो उसका BL14 था उसको भी यूज़ किया है, क्योंकि अभी तक मैंने SLB का कोई भी प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं किया है तो मैं उसके ऊपर रिकमेंडेशन अपना नहीं दे सकता हूँ वो एम्पलीफायर कैसा है नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छा हो, जब मैं इसका टेस्टिंग करूँगा तो उसके बाद मैं मेक श्योर हो सकता है अच्छा भी हो, लेकिन उस कंडीशन में मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा NX ऑडियो MT1601। रीज़न ये है, ये बहुत ही सालों से चलता हुआ बहुत ही इंडिया का मोस्ट रिलायबल पावर एम्पलीफायर है। इसको लगभग आप हर एरिया में आप देख सकते हैं। NX ऑडियो 1601 को काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, रेंज भी अच्छा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है और ऑल ओवर इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर में अगर मुझे कभी VL14 यूज़ करने का मौका मिले SLB का, देन उस टाइम में मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ये एक्चुअल में कैसा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा जो फेवरेट है वो है NX ऑडियो MT1601। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है बंकिम चक्रवर्ती की तरफ से। उन्होंने लिखा है बेस्ट लाइनर फॉर 2 डुअल बेस। आप अगर एक ब्रांडेड में लेना चाहते हैं तो आप पोप का ले सकते हैं, पोप का ML 210 ले सकते हैं, या फिर लैक्स का ले सकते हैं LX 210, या फिर आप अगर चाहें एक बजट मतलब जो अपने अफोर्डेबल बजट में हो और रेंज भी बहुत अच्छा मिले 3-वे सिस्टम, तो आप एरोन्स का HDLA 8055 मॉडल ले सकते हैं। ये सब मॉडल्स बहुत ही लाजवाब है।
उसके बाद नेक्स्ट कमेंट जो है वो है चेतन पटेल जी ने लिखा है, सर कैडियोड सबवूफर की सेटिंग्स कैसे की जाती है, उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कैडियोड सेटिंग जो होती है सबवूफर का वो कैसे किया जाता है, इसके ऊपर पूरा एक ट्यूटोरियल बनाने की। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा फ्री भी हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हम इन सब चीज़ों को अभी टेस्टिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो आगे चल के मैं इसका एक फुल डिटेल्ड वीडियो भी बनाने वाला हूँ। जो कमेंट है वो है मानतोष सरकार जी से। उन्होंने लिखा है LSD का प्रोडक्ट कैसे हैं। तो एक्चुअली अभी तक मैंने LSD जो है बस ये नाम मैं कुछ ही दिन से ही सुन रहा हूँ, और जैसे ही मैंने YouTube पे सर्च किया तो मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, लेकिन अभी तक मैंने उसको डायरेक्टली अभी तक सुना नहीं, तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं। लेकिन आगे चल के अगर कभी मुझे मौका मिले इसको सुनने का तो मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में राय दे सकता हूँ। अभी के लिए मेरे पास बस इतना ही था। ये जो क्वेश्चंस हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं तो एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल हो रहा है, तो इसका सेकंड पार्ट भी हम लेके आएंगे। अगर अभी आपका कुछ क्वेश्चंस या फिर क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में लिखें, तो उसका भी मैं Q&A में आपको आपका जो कमेंट्स है उसको भी लेके आऊँगा। और जिन लोगों का छूट गया तो इसका एक सेकंड पार्ट आएगा, तो उसमें हम इसको कवरेज करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये Q&A अच्छा लगा होगा। आगे चल के हम इसका प्रैक्टिकल्स भी करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों का साथ रहा। अगर आप मेरा मोटिवेशन और बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह के Q&As और भी देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑप्शन है। तो आप जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं उस तरह का कंटेंट्स आपके लिए लेके आ पाऊँगा। तो बिल्कुल मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बिल्कुल लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।